मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि आपका 100% 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट, तो ये आप ऑलरेडी डेरिवेशन चैप्टर 1 में जो है प्रूव कर चुके होंगे। उसी तरीके से सेम आपको डेरिवेशन यहाँ पर करना है। तो जैसे कि यहाँ पर आपका बार मैग्नेट की बात कर रहा है और एक्सियल पॉइंट मीन्स आपका ये एक्स एक्सिस पे आपका जो है मैग्नेट हमारा यहाँ पर रखा हुआ है। तो आपका यहाँ पर 2 पोल होगा, एक आपका साउथ पोल होगा, दूसरा हमारा यहाँ पर नॉर्थ पोल हो जाएगा। टोटल जो है आपका लेंथ होता है वो हमारा यहाँ पर 2L हो जाता है। तो आपका यहाँ से यहाँ तक L हो जाएगा और आपका यहाँ से यहाँ तक L हो जाएगा। P पॉइंट पर हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। O से P पॉइंट का डिस्टेंस हमारा यहाँ पर R दिया है और M आपका यहाँ पर ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा, जो कि आपका डायरेक्शन होता है साउथ पोल से हमारा यहाँ पर नॉर्थ पोल की तरफ। ये आपका यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ है, ये QM है और इधर आपका QM है। ये आपका नॉर्थ पोल हमारा पॉजिटिव साइन होता है और आपका साउथ पोल में हमारा यहाँ पर नेगेटिव साइन होता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे लेट NS बी ए बार मैग्नेट, तो N एंड S आपका ये क्या है, बार मैग्नेट, और टोटल लेंथ आपका क्या होगा, 2L हो जाएगा। एंड ऑफ पोल स्ट्रेंथ हमारा यहाँ पर QM एंड डिटरमाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, हमें P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, जो कि आपका R डिस्टेंस पर रखा हुआ है। आप यहाँ पर QM की जगह M भी लेके आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट आपका जो है P ड्यू टू, तो P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है कैलकुलेट करना है। तो पहले हम N पोल के लिए जो है फोर्स निकालेंगे और दूसरा हमारे यहाँ पर साउथ पोल के लिए हम यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द N पोल मीन्स नॉर्थ पोल। तो आपका यहाँ कूलाम्स लॉ का आपको फार्मूला ऑलरेडी याद होगा, F इक्वल टू जो है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता था। बट यहाँ पर आपका क्या है, Fn इक्वल टू μ0 अपॉन 4π रहेगा और QM अपॉन NP का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको ये डिस्टेंस N और P दिया है, तो आपको यहाँ पर NP का स्क्वायर लिखना है। और NP का डिस्टेंस हम किस तरीके से निकालेंगे, तो वो आपका यहाँ पर सबसे पहले OP लेना पड़ेगा। OP इक्वल टू क्या होगा, ON प्लस आपका NP हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका मेंशन है OP इक्वल टू ON प्लस आपका NP हो जाएगा। हमें यहाँ पर NP का डिस्टेंस निकालना है, तो OP माइनस ON, तो OP का डिस्टेंस आपको यहाँ पर R दिया है, तो इसलिए आपका R हो जाएगा। और NP का जो आपका ON का है वो हमारे यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, L हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर R माइनस L, जो कि आपका NP का यहाँ पर डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। या आप इसको डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। तो NP ये आपका μ0 अपॉन 4π QM अपॉन NP की जगह R माइनस L का होल स्क्वायर पुट कर देंगे, तो ये आपका यहाँ पर इक्वेशन 1 निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर इक्वेशन 2 की बात करेंगे S से P पोल के। तो ये आपका साउथ पोल से जो है P पॉइंट की बात करेंगे, तो इसका डिस्टेंस आपका क्या होगा, OS प्लस आपका OP मीन्स आपका R प्लस L हो जाएगा। तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय साउथ पोल, तो आपको साउथ पोल के लिए Fs इक्वल टू μ0 अपॉन 4π QM अपॉन SP स्क्वायर, तो SP का डिस्टेंस हमने बताया था आपका OS प्लस OP हो जाएगा। OS का डिस्टेंस आपको L दिया है और OP का डिस्टेंस R दिया है, तो SP की जगह पर आपको L प्लस R या आप इसको R प्लस L भी लिख सकते हो। तो ये μ0 अपॉन 4π QM अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, तो ये हमारा यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड आपका निकल के आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। दिस पॉइंट पर हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखिए किस तरीके से हम यहाँ पर निकालेंगे। तो हैंस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। अब पॉइंट P की बात करेंगे, तो आपको यहाँ पर B एक्सियल इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए
नॉर्थ आपका पोल माइनस पोल एट पॉइंट आपका P हो जाएगा। तो बी एक्जियल इक्वल टू एफ एन माइनस आपका एफ एस हो जाएगा। तो जैसे कि आपको हमने बताया था कि जो हमारा नॉर्थ पोल होता है वो पॉजिटिव रहता है और आपका साउथ पोल क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो इसलिए आपका यहाँ पर ये नेगेटिव साइन आ गया। तो एफ एन का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और एफ एस का वैल्यू पुट करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और इंटू आपका क्यू एम को जो हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो आपका यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये आपका आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर सकते हैं तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इसको होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आप इसको होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें हम माइनस साइन का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आर स्क्वायर एल स्क्वायर दोनों आपका क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर आपका 2LR बचेगा और इधर भी आपका 2LR बचेगा, तो टोटल हमारा यहाँ पर 4LR हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो या आप इसको स्टेप यहाँ पर ओपन करके भी लिख सकते हो। तो बी एक्जियल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम इंटू 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर जो है डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो हमारा जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो कैपिटल M इक्वल टू क्यू एम इंटू आपका 2L होता है। तो इसको हम यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये आपका क्यू एम इंटू 2L और इसका 2R हमने यहाँ पर अलग लिख दिया है, तो इसकी जगह पर हमारा यहाँ पर कैपिटल M आ जाएगा। तो अब हमारा जो फार्मूला होगा बी एक्जियल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू आपका r बचा है। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो हमारा मैग्नेट है बार मैग्नेट फॉर ए शॉर्ट बार मैग्नेट, तो उस कंडीशन में हमारा जो L लेस देन R हो जाएगा, मीन्स आपको L की जगह पर 0 पुट कर देना है। तो बी एक्जियल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर स्क्वायर माइनस आपका 0 और का होल स्क्वायर इंटू आपका r हो जाएगा। तो एक r आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यू आ जाएगा। तो यही फार्मूला हमें यहाँ पर क्या ड्राइव करना था। तो बी एक्जियल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यू हो जाएगा। अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वहाँ पर आपको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू 10 की पावर -7 पुट करना होगा इंटू आपका 2m अपॉन आर क्यू। तो इस तरीके से आपका ये डेरिवेशन यहाँ पर प्रूव हो जाएगा।